तुम्हारा बेटा कैंसर पेशेंट है, तुमने बताया क्यों नहीं हमें? बता देती तो क्या ये जॉब मिलती? यकीनन नहीं मिलती। कंपनी रूल्स के मुताबिक ये झूठ है, जुर्म है। शहजाद ने जॉब की वजह से हमसे झूठ बोला। तो फिर एक्शन तो लेना होगा। तुमने बताया क्यों नहीं क्या? कि तुम्हें लोन बेटे के इलाज के लिए चाहिए? आपने पूछा था क्या? बल्कि ये कहा कि 3 महीने पुरानी एम्प्लॉय $1.5 लाख मांग रही है। आपको मेरे पैसे मांगने पर बहुत हैरानगी हुई थी। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे कभी भी। अगर हो जाए तो। वो तो मुझे पता है, मगर इस वक्त तुम क्यों कह रहे हो? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया, सर्विस वाले आने ही वाले हैं। पता नहीं कैसी फजूल सर्विस है, 24 घंटे इनका फोन बिजी रहता है। हेलो करीम साहब। बीनू, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। घर पर हो क्या? रास्ते में हूँ, बीच सड़क पे अकेली खड़ी हूँ। सड़क पे खड़ी हो? क्या मतलब? गाड़ी खराब हो गई है, डर के मारे नीचे भी नहीं उतरी। सर्विस वालों को फोन कर रही हूँ तो लाइन बिजी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पर हो मुझे बताओ। हाँ हाँ समझ गया, तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, मैं बस आ रहा हूँ। आगे से गाड़ी घुमा लो। ओके सर। कोई ड्रिंक व्रिंक ला के दूं क्या तुम्हें? नहीं, रहने दे, कुछ खाने को मिल जाएगा। ओ इस वक्त? क्यों, मना है क्या? अरे मना क्या होगा, आप खाएंगे तो मुझे खुशी होगी। क्या खाएंगे आप? कोई खास चीज बनाओ आपके लिए। कुछ भी मिल जाए। हाँ हाँ, अम्मी का फोन आया था। क्या कह रही थी? बस पूछ रही थी कि घर आया कि नहीं। अम्मी मेरा पीछा कब छोड़ेंगी? छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं मुझको आज भी। मालूम नहीं, मगर मुझे तो लगता है कि वो शादी के बाद फिक्र छोड़ देंगी। पूछती तो होंगी। क्या पूछती होंगी? कि कोई लड़की है क्या? कहीं तुम उनसे मिली हुई तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो मत सोचे। वैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, और अगर हो भी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा करूंगी कि अपने मुंह पे ताला लगा दूंगी। इतने सालों में मैं तुम्हें जानूंगा नहीं क्या? मुझे भूख लग रही है। अरे सॉरी, अभी लाती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई। मैं पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि आप आ गए। तुम बीनू की गाड़ी के साथ रहोगे, जब सर्विस वाले आ जाएं तो उसे शोरूम ले जाना। सुबह गाड़ी ले लेंगे। ओके? आप बेफिक्र हैं सर। चलो हम चलते हैं। खामखामी जहमत हुई आपको। कैसी जहमत? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है। कहीं ये शहर साथ वाला म्यूजिक तो नहीं है? बहुत अच्छी है ना? ओनर सुनता था, जब मैंने सुना तो मुझे भी अच्छी लगी। काफी दिनों से ये ट्यून नहीं सुनी थी मैंने। ओनर साहब को तो शायद बहुत पसंद है ये। सही कह रही हूँ ना? सिर्फ पसंद? वो तो बजाया भी करता था, लेकिन मुझे बजाना नहीं आता। करीम साहब, लेबर हाउस वाले प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं? लेकिन मुझे तो लगता है टाइम है अभी। असल में वो प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कल ही अप्रूव कर देंगे उसे तो मैं जल्दी भिजवा दूंगी। लेकिन कल तो हफ्ता कोई है। बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ। ठीक है, फिर ओनर को फोन कर देते हैं। अगर वो भी फ्री हुआ तो मीटिंग रख लेते हैं। आधा घंटा काफी है हमारे लिए। तुमने पूरी रात बातें की है। अब खाना तो खाने दो मुझे यार। अरे यार, तुम्हारी बातों से दिल कहाँ बढ़ता है। सारी रात तो तुमने इन बातों में गुजार दी कि तमाम औरतें नाकाबिले एतबार होती हैं।
सोच है तुम्हारी दोस्त। नाकाबिले एतबार होती हैं, मगर माए फरिश्ता हैं। कहीं तुम फरीदा आंटी की बात तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, वो तो फरिश्तों की सरदार हैं। वैसे कल सुबह क्या कर रहे हो? क्यों? बीनू कह रही कल सुबह लेबर हाउस वाला प्रोजेक्ट फाइनली देख लें तो पीर की सुबह भेज देगी। मेरे ख्याल से ये ठीक कह रही है। तुम्हारे साथ है बीनू क्या? गाड़ी खराब हो गई थी उसकी, मैंने पिक कर लिया उसे। ठीक है, मैं कल कंपनी आ जाऊंगा। तो फिर शहरजाद को भी बुला ले। शहरजाद को क्यों? प्रोजेक्ट में कुछ चीजों की डिजाइन उसने बनाए हैं, बीनू बता रही थी। उसने सब तो ब्रीफ कर दिया है। कल सैटरडे है, उसको रहने दो, अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने दो उसे कहीं। और सुनो, तुम भी काम किया करो। मुनर, हाँ सब ठीक तो है ना मेरे भाई? क्या? देख रहा हूँ कि आज दूसरी बार तुमने बिजनेस से हटकर सोचा है। वाकई माया फरिश्ता होती है। फरिश्ता ही होती है। कल आना जरूरी है क्या? पीर को देखकर भेज देंगे यार। हाँ हो तो सकता है, चलो कल रहने देते हैं। मगर हम तो कल मिल रहे हैं ना? हाँ ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। कल के लिए मना कर रहे हैं ना वो? कह रहा है पीर के दिन देख लेंगे। चले जैसा आप मुनासिब समझे। ये शहरजाद का म्यूजिक है ना? मुझे भी शहरजाद का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। मैंने सही नाम बताया है ना इसका? शहरजाद है ना? सिर्फ लेबर हाउस वाला प्रोजेक्ट ही चाहिए ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पीर के दिन देख लेते हैं। नेवर माइंड, अभी सीडी बना के दे देती हूँ। जब आप मेरे लिए इतनी जहमत कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए छोटा सा काम नहीं कर सकती? बहुत शुक्रिया आपका। आप ऊपर चलिए ना मेरे साथ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज चलिए ना ऊपर। जब तक सीडी बनेगी हम कॉफी पी लेंगे। जहमत होगी नो तुम्हें। वे, बहुत खुशी होगी मुझे अगर आप ऊपर चलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कुछ खाए बगैर नहीं जाऊंगा। चलें ठीक है। मेहरबान आपा। अपना मुल्क याद आ रहा है आपको? मुझे अपना शहर याद आ रहा है, वहां के बादल। बादल? ये आपके बेटे का नाम था ना? कितना खूबसूरत नाम है। नाम भी खूबसूरत था, चेहरा भी खूबसूरत था, बादल जैसी आंखें भी बहुत खूबसूरत थीं। आपकी तरह ना। ये क्या है मेहरबान आपा? कितनी दुखी है आप? कैसे बर्दाश्त किया इतना दुख? कैन, जैसे आपकी जान है ना, वो खुदा न करे अगर उससे कुछ हो जाए, क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगी? बस ये लून खत्म हो जाए, गर्मियां आने दें। आप, मैं, कैन बाकू जाएंगे, वहां का समंदर भी देखेंगे और बादल की कब्र पर भी जाएंगे हम। बहुत अच्छी है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जब तक मैं सीडी बनाती हूँ आप बैठ जाइए ना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
वैसे भी सारा दिन बैठा ही रहता हूँ। घर बहुत अच्छा है आपका। पसंद आया आपको? बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद आया। तुम अकेली रहती हो? सॉरी सॉरी, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया। नहीं, कोई बात नहीं। घर से तो यही अंदाजा हो रहा है कि अकेली रहती हो। जी, अकेली रहती हूँ, यूनिवर्सिटी की जमानत से। अम्मी और बाबा मिलने नहीं आते? नहीं, 2 साल पहले आ गए थे। एनातोलिया में रहते हैं। वाह वाह, ये तुम हो क्या? जी। बहुत अच्छी है। पियानो भी बजाती हो तुम? बजाती हूँ, मगर जब नानी के घर जाती हूँ तो वहीं बजाने में मजा आता है। तुम तो छुपी रुस्तम निकली। ऐसे ही है कुछ। पता है, मेरी अम्मी ने भी एक पियानो खरीदा था किसी जमाने में। हर शाम बजाती थी 4 से 6 के दरमियान, डंग 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 डंग। अच्छा, आपको भी आता है बजाना? नहीं नहीं, अचानक एक दिन अम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया उन्हें? आना ही चाहिए था। जाहिद ने उसकी कीस तोड़ दी थी। जाहिद, उन्हें तो पिछले साल देखा था हमने बस, फिर तो नजर नहीं आया कभी। कब तक कंप्लीट हो रहा है मास्टर्स उनका? कैसा मास्टर्स? वो मास्टर्स थोड़ी कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है न्यूयॉर्क में। मुझे नहीं पता था। ऐसा ही है, ये तीसरा मास्टर है, जल्दी ये भी छोड़ देगा। हम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। हाँ। बहुत मुख्तलिफ। ये देखिए, उस वक्त की है जब मैंने मास्टर्स किया था। गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। अच्छी है। और ये सीडी बन गई क्या? देखती हूँ। हेलो खाला, क्या कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ खाला जान, आप कैसी हैं? कैन भी ठीक है जी, अब बिल्कुल ठीक है। खाला जानी, कैन आपको बहुत मिस करता है, खासकर न्यू ईयर पे। जरूर, क्यों नहीं, आएंगे, खुशी खुशी आएंगे हम दोनों। नहीं, कैन के बिना नहीं। नहीं खाला जान, अरे हाँ, मुझे याद आया, पैसे भेजे थे, मिल गए आपको? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर न्यू ईयर पर मिलते हैं। चले, रखती हूँ खाला जान, गुड नाइट। खाला थी। अनकरा में रहती हैं, अकेली। नींद नहीं आ रही थी उन्हें। बच्चे नहीं हैं उनके? नहीं, शादी नहीं की उन्होंने। खाला ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझसे बहुत प्यार करती हैं वो। मैं कॉलेज में थी, एक रात अम्मी सोते में चली गई। रोज सुबह मुझे उठाती थी। बाबा उन दिनों हॉस्टल में गार्ड थे। उस रोज अम्मी नहीं उठी। मैं समझी थक गई है, मैं चली गई। दोपहर में बाबा कॉलेज आए। उनकी आंखों में कुछ नमी सी थी, जैसे कुछ चला गया हो। मुझे लगा जरूर कुछ हुआ है। अम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। सिर्फ 42 साल की थी मेरी अम्मी। शहरजाद, हौसला रखो मेरी बहन। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है मेहरबान आपा। अम्मी, बाबा और अहमद को। अगर कैन को कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती। मेरी बहन, देखो ये वक्त बहुत जालिम होता है। मुझे भी यही लगता था कि अगर बादल को कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी, मगर देखिए मैं जिंदा हूं। मेहरबान आपा। बेशुमार रातें रो के गुजारी, अल्लाह से शिकवा किया कि मेरी बेटी की जगह मुझे बुला लेता। जिंदगी बहुत अजीब है।
जैसे कोई उधार हो और उसे लाजमी चुकाना हो, वैसे ही हर दर्द लाजमी जीना पड़ता है। लेकिन अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि अच्छे दिन आएंगे। इंशाल्लाह मेहरबान आपा, इंशाल्लाह आप तो मुझसे भी अच्छे दिन देखेंगी। जी बाबा आइए। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा बुरहान साहब। अच्छा तुम लोग अंदर जाओ, मैं माली से बात करके आता हूँ। माली ने सफाई नहीं की ना सही से, अब सुनेगा बातें। ये सही नहीं है, यही सही है, ये सही नहीं है। बुरहान अंकल चले गए क्या? हाँ चले गए। आपके लिए चाय बना दूं क्या? सही बनाया है। मैं कह रही हूँ सही नहीं है, ये सही है, ये सही, ये बहुत गंदा, ये सही है। क्या कर रही हो तुम लोग? मामू आपने नाश्ता नहीं किया? कर तो रहा हूँ, ये देखो। आयशा मुझे एक कप चाय दो जरा। ठीक है। मैं ही बनाऊंगी। नाश्ते में मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। मुझे भी चाय देना। ओके। यहाँ से देखो, ये तुमने बहुत गलत बनाया है। नहीं, मैं तुमसे बहुत अच्छा बना रही हूँ, तुम्हें बनाना नहीं आता है। तुम लोग मत लड़ो सुबह सुबह, कुछ देर खामोश नहीं रह सकती तुम दोनों बहनें? मेरे सर में दर्द हो रहा है, कुछ तो ख्याल करो। मम्मा मैं सही बना रही हूँ। नहीं मैं भी सही बना रही हूँ। नहीं मैं भी इतना शोर क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना। नहीं बिरजू, मुझे बनाना आता है। तुम्हें मैं कह रही हूँ ना कि मैं सही तरह बना लूंगी। आपा आज शाम मुझे जरा दोस्तों के साथ जाना है, कुछ काम है। ठीक है चले जाना। देखो अरे बना ली। वो मेरा रेजर खराब हो गया है, शेव अगर बाहर से बनवा लूं तो। ये क्या कह रहे हो गनी? कल ही तो 500 का नोट दिया था तुम्हें, क्या किया उन पैसों का? अरे कोचिंग सेंटर से टैक्सी में आना पड़ा, और टैक्सी क्या थी, वैसे खाने की मशीन थी। अच्छा ठीक है, परसों पर है, जाते हुए याद दिला देना, दे दूंगी पैसे। तुम कितनी अच्छी हो। ये कौन आ गया अब? दादी तुम पर कुर्बान, मेरी जान, मेरा बेटा। नहीं नहीं तुम जहमत मत करना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ शहरजाद। शहरजाद अगर तुम्हारे पास आती, हाँ कहती मेरे बच्चों को कैंसर है और 70 लाख की जरूरत है, तो बताओ तुम ये रकम दे देते? क्या हुआ बुरहान साहब? जरा मेरी चप्पलें निकाल। खैरियत? ये देखो जरा, करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? क्या हुआ? ये देखो जरा। ये तो बहुत अच्छी बात है बुरहान साहब, कोई खुशी मिलेगी। खैरियत तो है ना बाबा, सब ठीक है ना? दादी तुम पर कुर्बान, मेरी जान, मेरा बेटा। आते हुए क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मम्मा दादी पूछ रही हैं आते हुए क्या लाऊं। कहना कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाए हमारे लिए काफी दादी है। बस आप आ जाए, हमारे लिए काफी है। ओ कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। अच्छा जरा अम्मी को फोन दो, उनकी भी आवाज सुन लो। मम्मा दादी आपसे बात करना चाह रही हैं। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कैन कैसा है? कैन को मेरा बहुत सारा प्यार देना। नहीं नहीं तुम जहमत मत करना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ये बताओ शहरजाद। जी बोले। हेलो हेलो। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। आप कब तक आएंगी? बस थोड़ी देर में। ठीक है, आपका इंतजार हो रहा है, आप बस जल्दी से आ जाएं। ठीक है। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ। बच्चे को देखने जा रही हो क्या? आपकी इजाजत हो तो। नहीं दूंगा तो नहीं जाओगी क्या? तब भी जाऊंगी। तो फिर इजाजत क्यों मांग रही हो?
जाते हुए कोई गिफ्ट ले जाना, वो ले जाना जो अहमद के पास थी, वही दूरबीन की तरह जो होती है। बच्चों की सैर भी। हाँ, बच्चों वाली सेल्फी। ये लो ओनर। ये क्या है? याद नहीं आया? बाबा की घड़ी है। उस दिन करीम के सामने गुस्सा कर रहे थे ना कि मैं तुमसे बाबा की चीजें छुपाती हूँ। मैं नाराज हो जाऊंगा इसलिए? यही समझ लो। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों कह रहे थे कि जैसे मैंने तुमसे बाबा की चीजें छुपा कर रखी हूँ? खुदा जाने करीम क्या सोच रहा होगा। क्या आप मुझे कभी नहीं समझ पाई? बताएं। हाँ, सच है, मैं तुम्हें वाकई नहीं समझती और तुम्हारे बाबा को भी आज तक नहीं समझ पाई, है ना? ऐसा नहीं कहा है मैंने। मैं आपसे कुछ और कहना चाह रहा था। उस शख्स के इंतकाल को इतने साल गुजर गए, मगर उसकी दी हुई अजियत को अभी तक संभाल कर रखा है आपने। ओह, वो शख्स? बाबा को तुम अब वो शख्स कहोगे? मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। ओनर, तुम्हारे बाबा के साथ तो धोखा हुआ था। उन्हें तो उस औरत ने ट्रैप कर लिया था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते, कभी नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है। ख्याल करो कहीं तुम भी कोई धोखा ना खा लो। ये देखें। क्या ये तस्वीर मेरी बनाई? दादी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। ये तो बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। ये मैं हूँ। जी, बस ये तो मैंने जल्दी में बना दी। ये मेरी गलती है कि मैंने अचानक बताया आने का। जी दादी, बस यही तो गलती की आपने। ये जो तुम्हारी जबान है ना, क्या करूँ मैं इसका। मेरी जान। ओनर, तुमसे कुछ पूछना था, लेकिन सच सच बताना। पूछो। देखो, गुस्सा मत करना, सच सच बताना। शहरजाद अगर तुम्हारे पास आती, हाँ। शहरजाद, या मेरा मतलब है कोई भी, आयशा या कोई भी, कहती मेरे बच्चों को कैंसर है और 70 लाख की जरूरत है, तो बताओ तुम ये रकम दे देते? उसने क्या समझा हमारे बारे में? क्या शहरजाद ये समझती है हमारे पास दिल नहीं है? क्या? तुम बताओ क्या करते तुम? एम्प्लॉय की इतनी बड़ी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते थे करीम। 70 लाख बहुत बड़ी रकम होती है मेरे दोस्त। यानी नहीं देते? तुम दे देते क्या? मालूम नहीं, यही सोच रहा हूं मैं कि उस टाइम मैं क्या करता। ये बताओ, देते या नहीं? शहरजाद होती तो शायद दे देता मैं, क्योंकि वो एक अच्छी माँ है। यार, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करता मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी अच्छी है ना मम्मा, देखें। दिखाओ। ये तो बहुत खूबसूरत है। कैन बहुत जबरदस्त है ये। आपने थैंक यू कहा दादी से? जी कहा है। प्यार किया? जी किया है, और करूँगा दादी जान।
पसंद आई तुमको? जी दादी बहुत पसंद आई, शुक्रिया। दादी इसका नाम क्या है? मैं तो सहरबिन कहती हूँ। अरे ये अंग्रेजी नाम तो मुझसे है ना, ये कह भी नहीं जाते हैं। वो किलाइडोस्कोप। हाँ वही कहते हैं। ये देखिए मेहरबान आंटी, दादी ने क्या ला के दिया? बहुत अच्छी है। अहमद के पास भी अपने बचपन की फूलों वाली दूरबीन थी। बुरहान साहब जर्मनी से लेकर आए थे, साथ लेकर सोता था। जानती हूँ, बताया था उसने। जब तुमसे शादी की बात हुई तो उसके पापा ने गुस्से में आकर तोड़ दी थी। अहमद को इस बात पर बहुत तकलीफ हुई होगी ना? उसने कभी जाहिर तो नहीं किया हुई होगी, मगर ये तोहफा कैन के लिए उसके दादा ही ने भेजा है। बुरहान साहब को मालूम है कि आप यहाँ आई हैं? हाँ पता है। सुन के अच्छा लगा। हाँ मुझे दिखाएं। आपकी वजह से शायद अब कैन के लिए अपने दादा से मिलना काफी आसान हो जाएगा। न्यू ईयर आ रहा है, इस दफा कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जो हर साल करते हैं वही करेंगे। कुछ और ना करें इस बार? क्या करें, पूरी कंपनी को हॉलीवुड ले चले क्या? मजाक मत करो यार। ऐसा करते हैं इस दफा एम्प्लॉयज को अपने बच्चों के साथ बुलाते हैं। जिनके बच्चे नहीं है वो नहीं लेकर आएंगे, ताकि शहजाद अपने बेटे को लाए और हमें उसके सामने शर्मिंदा होना पड़े। सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने बीनू से सब कुछ पूछ लिया, लेकिन शहजाद के बेटे का नाम नहीं पूछ सका। पता नहीं क्या नाम है उसका। कैन। कैन? चलो, अब क्या करना चाहिए? मालूम नहीं, मेरे तो जहन में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा। सिनेमा ले चलते हैं सबको। सिनेमा क्यों? पहले कितना जाते थे यार। हम बच्चे थे यार। तो फिर से बन जाते हैं बच्चे। क्या हुआ इसमें? अपना गुस्सा उस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? हाँ? मैं इजाजत चाहूंगी, सोने जा रही हूँ। बैठो। दोनों मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मेरी इतनी उम्र हो गई है, खुद को अल्लाह के सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं समझता। अगर किसी को एतराज है तो दरवाजा उस तरफ है। अच्छा तो खेलते रहे और फिर? नहीं, हमने पढ़ा भी था। शाबाश, मामू ने भी पढ़ा ना? मामू तो कहीं गए हुए थे। अच्छा। हाँ। तुमने क्यों अहमद की बेटी आयशा कहाँ है? कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। आपको भी बाबा। मतलब ये मामू घर पर नहीं है? कोचिंग सेंटर के किसी फ्रेंड के पास गया है बाबा, पढ़ने के लिए। लेसन बहुत मुश्किल था, उसने कहा आ जाओ मैं पढ़ा दूंगा। कह रहा था कि शायद आज रात लग जाए पढ़ने में। अच्छा, मुझे भी दिखाया था उसने। अच्छा। वाकई बहुत मुश्किल था, मैं भी समझ नहीं सका। तुम क्या समझोगे? नहीं, आज आप लोग जल्दी आ गए बाबा, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं। कंपनी का जनरेटर ही खराब हो गया, काम हो ही नहीं सका। अच्छा, हाँ। चलो तुम्हारी दादी आ गई, भागो। दादी आ गई, दादी आ गई। अम्मी कहाँ गई थी? मालूम नहीं, पूछा था मैंने मगर बताया नहीं। अपनी मर्जी की मालिक हैं। आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? घर में से देती हूँ अभी, चलो मेरे साथ। चलो। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम बेगम। बहुत थक गए। यकीनन टैक्सी से आई होगी। बस के चक्कर में तो नहीं पड़ी? नहीं नहीं। अम्मी आप गई कहाँ थी? और सुनाओ, पोता कैसा है?
अच्छा है, बहुत अच्छा है, सेहतयाब हो रहा है माशाअल्लाह। ओहो हो। आपका तोहफा देखकर इतना खुश हुआ कि क्या बताऊं, खुशी से पागल हो रहा था। ओहो थैंक यू। यूर वेलकम सर। थैंक यू। ये लीजिए ये जगह काफी बदल गई है ना करीम। हाँ, और हम लोग आए भी तो बहुत दिनों के बाद हैं यहाँ पे। अब तो डीवीडी पे देख लेते हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, अब तो घर पर ही देख लेते हैं हम लोग फिल्म। वो देखो शहरजाद। हाँ, ये ले। हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीम साहब। ये तुम्हारा बेटा है? कैन। कैसे हो कैन? मेरा नाम करीम है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। आपने सलाम नहीं किया बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसे हो? क्या ना आप अंकल को जवाब दो। ठीक हूँ। आप भी अंकल से पूछो वो कैसे हैं। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, सुपर। तुम्हारी तरफ फिल्म देखने आए हम भी। ओह, बहुत क्यूट हो तुम। आओ मेरी गोद में आ जाओ। सुना है काफी ज़हीन हो तुम। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी ज़हानत की काफी बातें बताती हैं। ये देखो, ओनर अंकल हैं, तुम्हारी अम्मी की दोस्त हैं ये भी। कैसे हो बेटा? शेक हैंड करो बेटा, शाबाश। हाय। हाय। आप लोगों को भी फिल्म देखना अच्छा लगता है? बहुत। और तुम्हें? मुझे भी। जबरदस्त। शहजाद तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन है। बहुत शुक्रिया। चलो अब हमारी फिल्म शुरू होने वाली है। चलो बेटा, जाओ जाके फिल्म देखो। चलो क्या? अब हम दोनों मूवी देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। जरूर जरूर। फिल्म के बाद दोबारा मिलोगी? पता नहीं। हैव अ नाइस मूवी। बाय शहजाद। सेम टू यू। कैन, मैं तो मूवीज का दीवाना हूँ। बाद में मुझे स्टोरी जरूर सुनाना, याद से भूलना नहीं। ओके अंकल, जरूर बताऊंगा। बहुत प्यारा बच्चा है यार। पहले कभी तुम्हें किसी बच्चे को इतना प्यार करते नहीं देखा मैंने। तो कैसे देखोगे यार, हमारे घर में बच्चे कहाँ हैं? जबरदस्त। जैसे मैं तो अपने दोस्त को जानता ही नहीं। चलो। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं परेशान नहीं, हैरान हो रहा हूँ। हाँ, समझ गया। आखिर क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा है, जब भी शहरजाद तुम्हारे सामने आती है तुम्हें गुस्सा आ जाता है। फजूल बातें मत करो यार, चलो अंदर चलें। अगर फिल्म बुरी हुई तो क्या कहना है? पैसा बर्बाद। चलो। कैन का इलाज ठीक तो चल रहा है ना? हाँ हाँ, हर महीने चेकअप के लिए जाता है। ठीक है ठीक है, चेकअप करवाते रहना चाहिए। बिरजू, बिरजू होश में रहा करो तुम। बेटा देख कर रखा करो, इतनी बड़ी हो गई हो तुम। ऊपर जाओ जल्दी, जाओ। आजीज आ गई हूँ तुमसे। अरे कोई जानबूझकर थोड़ी गिराया है मेरी बच्ची ने, उसके हाथ से छूट गया था। उठो 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 उठो। नेमत, इसे ऊपर लेके जाओ फौरन। उठो फौरन, चलो। आयशा से कहो इसे साफ करे। चलो आ जाओ मेरे साथ ऊपर चलो। आयशा के साथ सीधे ऊपर जाओ और सुबह से पहले नीचे मत आना, कमरे ही में रहना। चलो अब। फसू बेटा, नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों से, 2 मिनट का सुकून नहीं लेने देते मुझे। बहू बेगम, छोटी बच्ची है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी तुम? आपने देखा नहीं बाबा, उसने पूरी टेबल गंदी कर दी। अपना गुस्सा उस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? हाँ? बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। टेबल पर रखते हुए गिर गया तो क्या हुआ?
तुम्हारे गुस्से की वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारी अम्मी उस बच्चे से मिलने गई थी, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा, साफ पता चल रहा था तुम्हारी बातों से। बुरहान साहब ऐसी कोई तुम बात खामोश रहो नाहिदा बेगम। इन्हें कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत लेनी होगी या फिर मैं तुम्हें बताऊंगा पहले से? नहीं बाबा, क्या? ये अहमद का बेटा इतना अहम क्यों हो गया अचानक हमारे लिए? अल्लाह अल्लाह, अहमद क्या मेरा बेटा नहीं था? आपने तो उसे आग कर दिया था। आप ही ने तो कहा था कि अहमद नाम का कोई बेटा नहीं है आपका। दोबारा बेटा बना लिया, तुम्हें क्या एतराज? मैं इजाजत चाहूंगी, सोने जा रही हूँ। बैठो। दोनों मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। मेरी इतनी उम्र हो गई है, खुद को अल्लाह के सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं समझता और न ही कभी समझूंगा, और नाहिदा बेगम भी कभी किसी के सामने जवाबदेह नहीं हो सकती। अहमद का बेटा मेरा पोता है, जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरा पोता ही रहेगा। अगर किसी को एतराज है तो दरवाजा उस तरफ है। अली कमान, अहमद तुम्हारा भाई था, एक ही माँ की औलाद हो तुम दोनों। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह देख रहा है।